हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 नाम है जिसका क्वाड्रेटल्स। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? क्वाड्रेटल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक बातें पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटल क्या होता है? क्वाड्रेटल एक 4 साइड्स वाला क्या होता है? पॉलीगन होता है जी, यानी एक क्लोज शेप जिसकी 4 साइड हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटल कहते हैं। इसमें 4 साइड होते हैं जी, 4 एंगल और 4 ही वर्टिसेज होते हैं। ठीक है जी। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके जी। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है ट्रेपेजियम। सेकंड है जी पैरेललोग्राम। और थर्ड है जी हमारा काइट। ठीक है जी। ये 3 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की। कुछ ऐसी शेप जो होती है जी वो ट्रेपेजियम की होती है। ये हमारा ट्रेपेजियम है जी। ट्रेपेजियम इसमें खास बात क्या होती है जी? इसमें खास बात होती है कि जिसमें 1 पेयर साइड पैरेलल होती है। प्रॉपर्टी है जिसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी मेन क्या है कि 1 पेयर साइड आर पैरेलल। इसमें क्या होती है? एक जोड़ी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसमें ये और ये पैरेलल हो जाएंगे जी। ठीक है जी। ये ट्रेपेजियम में केवल इतना याद रखना आपने जी। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड यानी पैरेललोग्राम की जी। ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम की शेप होती है जी कुछ ऐसी आकृति को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं जी। ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है जी। पैरेललोग्राम की खास बातें क्या होती हैं जी? इसमें अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होंगी प्लस इक्वल भी होंगी, यानी यह साइड इसके पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। यह साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है जी। यानी सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी के अंदर लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। ठीक है जी। यानी जो इसकी आमने सामने वाली साइड है वो क्या है जी? पैरेलल है प्लस इक्वल भी है। ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसकी कि इसके जो अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा जी, ये वाला एंगल इसके अपोजिट होगा, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। यानी जो इसके आमने सामने वाले कोण है जी वे भी बराबर होंगे। ठीक है जी। और जी इसमें और क्या खास बात है और है जी इसमें कि जो इसके डायगोनल हैं
डायगोनल यानी एक तो डायगोनल बनेगा इसका ये जी, और एक डायगोनल बनेगा जी ये। डायगोनल क्या करते हैं इसके जी, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। यानी ये इसके बराबर हो जाएगा जी, और ये वाली साइड इसके बराबर। यानी हम लिखेंगे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट्स टू ईच अदर, ठीक है जी। इतनी बातें आपने याद रखनी है पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम काइट के बारे में। अब देखते हैं जी काइट के बारे में। काइट होता है कुछ ऐसी आकृति जी, ठीक है जी। ये हमारा काइट। इसकी खास बातें क्या होंगी, जिसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, जो हमें याद रखनी है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कि जो इसकी आमने सामने वाली ये वाली साइड है, तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है जी। दूसरी बात होगी जो इसके डायगोनल हैं, ये वाले डायगोनल जी, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं जी, ठीक है जी। यानी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है जी। इनमें आपने दो बातें याद रखनी है, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम के कुछ टाइप्स, ठीक है जी। इनके तो खाली इतना ही याद रखना आपने, इतना ही इसमें पढ़ना आपने। अब बात करेंगे पैरेललोग्राम के टाइप्स की, ठीक है जी। यानी अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल और सेकंड है हमारा रोम्बस। स्क्वायर भी इसी के अंदर आएगा, लेकिन वो इन दोनों से कि कुछ कॉमन, चलो लिख देता हूँ जी। तीसरा है स्क्वायर, ठीक है जी। अब इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल के बारे में। यह आकृति हमारी रेक्टेंगल की, ठीक है जी। अब जी ये पैरेललोग्राम का एक टाइप है। पैरेललोग्राम का टाइप है तो जो जो प्रॉपर्टी जी मैंने पैरेललोग्राम में बताई हुई सारी इसमें भी काम करेंगी। जैसे फर्स्ट बताई थी कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, ये साइड इसके और ये वाली इसके, में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। प्लस अपोजिट साइड क्या होंगी जी, पैरेलल भी होती है, ठीक है जी। अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। दूसरा जो इसके अपोजिट एंगल हैं, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके, यानी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी बात क्या लिखवाई थी पैरेललोग्राम में, वो लिखवाई थी जी जो डायगोनल है हमें क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। वो क्या थे, डायगोनल जो थे वे क्या करेंगे, बाइसेक्ट, यानी ये डायगोनल क्या करते हैं आपस में, बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये तो बातें थी सारी पैरेललोग्राम की, जो सारी चीज़ हैं इसके अंदर, यानी ये पैरेलल है इसके, पैरेलल और इक्वल है इसके, ठीक है जी। ये तो बात है ही इसमें, प्लस इसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो लिखते हैं प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है कि इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, या प्रत्येक एंगल 90 होता है, आप कह सकते हो ईच एंगल इज 90।
या एक एंगल भी कहोगे तो मान लो ये एंगल 90 का, तो इसके सामने वाला भी 90 का, ठीक है जी। और साइड पैरेलल है, पैरेलल हो तो वन साइड एंगल का सम 180 होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैंने कह दिया ईच एंगल 90 है, प्रत्येक कोण 90 का होगा। दूसरी बात जो इसकी खास बात है वो है कि जो इसके डायगनल्स हैं जी, डायगनल्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल, ठीक है जी। इसकी ये दो अलग से खास बातें हैं, ये याद रखनी है हमने, ठीक है जी। रेक्टेंगल में क्या रखेंगे कि इसका जो हर एक कोण है वो क्या है 90 डिग्री का है। दूसरी क्या है कि जो इसके डायगनल है वे क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोम्बस की। रोम्बस की शेप होती है जैसे पैरेललोग्राम का तो जो फेस होता है उसके मिलता जुलता, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज क्या होगा कि इसमें सारी साइड इक्वल दिखेंगी, उसमें आमने सामने वाली इक्वल दिख रही थी। ये है जी हमारा रोम्बस, 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 ठीक है जी। अब टाइप ये भी पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होंगी जी, ठीक है। लेकिन हम स्पेशल इसकी जो खास प्रॉपर्टी है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज फर्स्ट है जिसकी, फर्स्ट क्या है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो एक तो ही है प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है जी इसमें, दूसरी है कि जो इसके डायगनल्स हैं जी, जिसके डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। तो लिख देंगे डायगनल्स, डायगनल्स, डायगनल्स और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी जो इसके डायगनल्स हमें क्या करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं जी। इसमें भी ये दो प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम स्क्वायर की। स्क्वायर होती है कुछ ऐसी शेप में, ठीक है जी। ये हमारा स्क्वायर, ये भी पैरेललोग्राम का टाइप है, तो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होंगी जी। तो इसकी खास प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे जो इसकी खुद की है प्रॉपर्टीज। इसकी पहली प्रॉपर्टी है जी, पहली क्या है जी कि इसकी सारी साइड इक्वल हैं जी। एक तो ये है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। दूसरी क्या है इसमें, दूसरी क्या है जिसमें, दूसरी है कि इसमें हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे ईच एंगल, ईच एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है जी। एक कोण 90 का है। एक प्रॉपर्टी हो रहा है जिसमें कि जो डायगनल्स है इसकी, डायगनल्स में क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स आर बाइसेक्ट्स टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये आपका इस चैप्टर की एक्सरसाइज का, पहले एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं जी।
अब देखिए जी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें क्या दे रखे हैं, डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, और आपको ये शो करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल होगा। ठीक है जी, तो कैसे करें, पहले डायग्राम बना लेते हैं जी। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर पहले क्या लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। मैं इसका डायग्राम रेक्टेंगल के जैसा बना रहा हूँ जी। ठीक है जी, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल की तरह का, रेक्टेंगल नहीं कह रहा हूँ, रेक्टेंगल की तरह का कह रहा हूँ इसे, रेक्टेंगल नहीं बोल रहा है इसमें, यानी रेक्टेंगल की तरह का एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है जी, नाम दे देता हूँ इसका ए बी सी और ये डी जी। ठीक है, आपको कहा कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो इसके डायगोनल हमें इक्वल हैं जी, ये वाला इसके इक्वल। ठीक है जी, यानी जो ए सी है वो बी डी के बराबर आपको दे रखे हैं, और आपको ये शो करना है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, वो आपका रेक्टेंगल है। ठीक है जी, तो जो दे रखे हैं इसको लिख लेता हूँ पहले गिवन में। गिवन में क्या लिखेंगे जी हम, गिवन में लिखेंगे जी ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इन विच, इसमें क्या दिया हुआ आपको, इन विच ए सी इक्वल बी डी, आपको डायगोनल इक्वल दे रखे हैं जी। ठीक है जी, आपको क्या दे रखे हैं, ए सी इक्वल बी डी, डायगोनल इक्वल है। ठीक है, और आपको शो क्या करना है, शो दैट, सो दैट, सो दैट आपको शो करना है कि जो ए बी सी डी है जी वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, अब हम इसे शो कैसे करेंगे जी, हम क्या करेंगे, कोई एक प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की है जी उसे प्रूफ कर देंगे इसमें, उससे क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, यानी इस आकृति में क्या रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी, वैसे इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि जो डायगोनल्स हमें रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, वो दे भी रखे हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। उसमें क्या था, हर एक कोण 90 का था, तो हम कोई एक कोण 90 का दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम कोई एक कोण 90 का दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यदि मैं ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल ले लूँ और एक ले लूँ बी ए डी, और इनमें क्या करूँ, इनको कॉन्ग्रेंट दिखा दूँ, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है जी, और जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो उससे हम क्या कर लेंगे, इसको 90 दिखा देंगे एक एंगल को। ठीक है जी, तो लिखता हूँ एक बार, लिखने से देखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आओगे आप लोगों के। तो इसमें क्या करता हूँ, अब लिखता हूँ इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, हम इनको पहले कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए बी सी और बी ए डी में जो ए बी साइड है वो दोनों में है जी, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल ए बी, ये आपकी कॉमन साइड है जी, कॉमन है जी। ठीक है जी, उसके बाद जो बी सी है, जो बी सी है वो इक्वल होगी जी ए डी की, बी सी इक्वल होगी जी ए डी की। क्यों इक्वल होगी, अपोजिट साइड है जी पैरेललोग्राम की, जो बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, और ए सी और बी डी तो बराबर दे ही रखे थे जी, तो लिख दो यहाँ पे ए सी इक्वल है बी डी की।
ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो कौन सा रूल लगा जी, साइड 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 का, तो लिख देंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है जी, ट्राइंगल कौन सी जी, ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए डी के। ठीक है जी, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगी तो जो ए एंगल है और बी एंगल है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सॉरी बी ए डी के, बी ए डी के। ठीक है जी, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से हो जाएगा जी। ठीक है, अब हमने ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करना कि एक एंगल 90 का दिखाना है। तो 90 का कैसे दिखाएंगे, हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, जो लगातार होते हैं, जैसे इसके बाद ये है या फिर इसके बाद ये भी होता है, इसको भी लेता मैं। फिलहाल तो हमने दो ट्रायंगल प्रूफ कर रखे तो इनको ले रहा हूँ, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल एंगल लेता बी और सी भी लेता तो इनका सम भी 180 होता, क्योंकि पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैं इन दोनों को सम में लिख लूँगा जी, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा 180 की। रीजन दे दियो, कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अब देखिए ये दोनों कोण का सम कितना आ गया 180। अब ये दोनों कोण हमने बराबर भी प्रूफ कर रखे थे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे, एंगल ए बी सी प्लस इसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ, एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, इन दोनों का सम हो गया 180। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, हमने प्रूफ कर रखा था। ठीक है जी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी तो हो जाएगा 2 एंगल ए बी सी। ठीक है जी, इक्वल हो गया 180 की। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ए बी सी इक्वल आ गया 180/2 यानी 90 डिग्री का। ठीक है जी, तो एक एंगल 90 का हो गया, ये हमने प्रूफ करना। तो अब हम कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखिए जी क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है इसमें, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। ठीक है जी, यानी आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटल है जिसके डायगोनल क्या है, वे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, किस पे भाई, राइट एंगल्स पे। ठीक है, यानी जो उसके डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आपको क्या दिखाना कि भाई ये एक रोम्बस है। ठीक है जी, तो हम एक क्वाड्रेटल बना लेते हैं। कैसा बनाएंगे, रोम्बस के जैसा बनाएंगे। ठीक है, रोम्बस नहीं बनाएंगे, रोम्बस के जैसा, फिर उसे हम रोम्बस प्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो एक शेप बना लेते हैं हम। ठीक है जी, ये मान लिया क्वाड्रेटल है। ठीक है, इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है जी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट ओ है। ठीक है जी, यानी ये ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रेटल है, इसके डायगोनल किस पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको इसे रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी बताई थी जी कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे, और एक बताया था उसकी साइड इक्वल होंगी। ठीक है,
तो एक प्रॉपर्टी तो दे ही रखी है, तो हमने कोई एक प्रॉपर्टी और प्रूफ करनी पड़ेगी। आपको क्या प्रूफ करनी पड़ेगी? हम साइड इक्वल दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रोम्बस, यानी वैसे रोम्बस कह सकेंगे फिर। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो दे रखा हमारा था वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में जो दे रखा है वो लिखेंगे। क्या दे रखा आपने? ABCD इज ए क्वाड्रेटल in which diagonals are bisect to each other at 90 डिग्री। ठीक है जी। ये तो आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? सो दैट दे रखा, तो क्वेश्चन में हम भी सो दैट लिख लेंगे, अलग से कुछ नहीं करेंगे। सो दैट क्या करना है कि जो ABCD है वो क्या है? इज ए रोम्बस। ठीक है जी, वो आपको रोम्बस दिखाना है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? साइडों को इक्वल दिखाएंगे। तो हम देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में लिखते हैं इसके इन ट्राइंगल। हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। पहले इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी जी। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल। ठीक है जी। दूसरी ट्राइंगल क्या लेंगे? AOB ली है। दूसरी क्या लोगे? दूसरी क्या लोगे जी? दूसरी लोगे आप COB, ट्रायंगल COB। ठीक है, जो A है वो बराबर होगा CO के। ठीक है, OB। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे। ठीक है जी, ये एंगल 90 का इसमें, इस ट्रायंगल में, और इसमें ये एंगल 90 का है। ठीक है जी, तो एक तो हो गया 90 का एंगल, यानी एक एंगल हो गया। ये साइड देखते हैं, यह साइड इक्वल होगी इसकी, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना ये है इतना ही ये होगा। बीच वाली साइड कॉमन है। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसे। सबसे पहले ये लिख लेते हैं AO इक्वल होगा, AO इक्वल है CO के। क्यों है जी? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, आप वैसे डायगोनल का नाम देना चाहो नाम भी दे सकते हैं कि डायगोनल AC एंड BD आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखते हैं एंगल AOB इक्वल है एंगल COB के। क्यों इक्वल है जी? दोनों 90 के हैं, तो हम लिख देंगे ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद ये लिखते हैं OB इक्वल हो गया जी OB के। ठीक है, OB किसके इक्वल है? OB के। तो क्या लिख दोगे आप? कॉमन है जी। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB के। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए था? AB इक्वल हो जाएगा BC के, तो हम लिख देंगे AB इक्वल है BC के CPCT से। ठीक है जी, दो साइड तो दिखा दी बराबर। ठीक है, अब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे सेम तरीके से। देखो इसमें भी क्या है, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा ये वाली बीच वाली कॉमन, और ये राइट और ये राइट, यानी इसी तरीके से आप हर एक ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हो? कॉन्ग्रुएंट होगी तो BC
डी सी के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार इनको लोगे तो डी सी ए डी के बराबर आ जाएगी। तो ये सारी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम सारों को एक साथ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट बार बार नहीं दिखाएंगे, हम इसी तरह से क्या देंगे, यानी सिमिलर तरीके से हम इनको भी बराबर लिख देंगे। ठीक है जी। तो लिखता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँगा मैं। देखिए अब वहाँ के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिमिलर। ठीक है जी, सिमिलर। हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, सिमिलर यानी इसी तरह से बी सी इक्वल हो जाएगा, बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी हो जाएगा इन दोनों को ले रहे हैं ना जी हम, इसको और इसको, बी सी इक्वल हो जाएगा जी डी सी के। सी डी लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। और यहाँ पे जो सी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी इक्वल हो जाएगा जी ए डी के। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों से देखो ए बी बी सी के बराबर था, बी सी सी डी के बराबर था और सी डी ए डी के। तो ये सारे आपस में बराबर हो गए। तो आप क्या लिख दोगे, ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी लिख लो या डी ए। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दी, ऑल साइड इक्वल दिखा दी। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू।